तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे कल आएंगे। इससे पहले ही कुछ संगीन सवाल उठाए जा रहे हैं। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है। हम इन सवालों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई जिस तरह के आरोप ईवीएम को लेकर और जिस तरह की बातें ईवीएम को लेकर की जा रही हैं, क्या उनमें कोई सच्चाई है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट। गुजरात और हिमाचल के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सियासतदानों की धड़कनें तेज हैं। एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के पक्ष में हैं। बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं। जश्न की तैयारी हो रही है, तो वहीं बीजेपी के विरोधी एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं। एग्जिट पोल बकवास है, नॉनसेंस है। हर कीमत पे भाजपा आगे कुछ भी कर ले, पेरिस के एफिल टावर पे चढ़ के जंप लगा दे। 80 से ज्यादा एक भी सीट नहीं आ रही। इस बार भाजपा की सरकार नहीं बन रही। एग्जिट पोल पर सवाल दागे जा रहे हैं। इसके साथ ही ईवीएम को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अभी से ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तभी जीतेगी जब ईवीएम में गड़बड़ी होगी, और ये ऐसा खेल खेला जाएगा कि गुजरात के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी होगी और गुजरात के चुनाव जीतेंगे वो, और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जानबूझकर हार जाएंगे ताकि कोई उन पर सवाल ना उठे। 2 राज्यों का सवाल है, टारगेट पर केंद्र सरकार है। कांग्रेस ने तो वीवीपैट और ईवीएम के नतीजों के मिलान की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल चुनाव प्रक्रिया में दखल से इनकार कर दिया है। बीजेपी विरोधियों की इस भागम भाग को हार की हताशा बता रही है, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरीके से हारेगी और भारतीय जनता पार्टी कल अपार बहुमत से जीतेगी। जीत और हार चुनाव का हिस्सा है। असल सवाल लोकतांत्रिक मर्यादा का है, संवैधानिक संस्थाओं की साख का है। क्या सियासी दल इन संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं और परंपराओं को लेकर संजीदा हैं? 2 महीने तक चले हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार में जीत के दावों के बाद कल शायद जो पार्टी जीतेगी उसमें सबसे बड़ी चर्चा होगी मुख्यमंत्री की, यानी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुनीर, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। तो क्या वाकई ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, जैसे सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं? इसे लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले एनके सिंह साहब, आपके पास इतना लंबा चुनाव प्रचार चला है और अब ये कोई नई बात नहीं रही है। हर बार चुनाव से पहले, फिर चुनाव के बाद, चुनाव के नतीजों से ठीक पहले ईवीएम पर सवाल उठाना और ये कहना कि फलां पार्टी जीत गई तो ईवीएम ठीक नहीं है और हम जीत गए तो ईवीएम ठीक है। नहीं, देखिए, इसमें मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का मानसिक दिवालियापन दिखाता है और बड़ा ही खराब इंप्रेशन जाता है जब आप ईवीएम पे क्वेश्चन करते हैं। ये बात पिछले तमाम सालों से हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में बैठ के इलेक्शन कमीशन ने एक एक चीज़ दिखाई। उस समय जब क्वेश्चन पहली बार उठा था, ये सवाल ही नहीं उठता, संभव नहीं है। तर्कशास्त्र में एक बड़ा अच्छा होता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ लॉजिकल प्रेमाइसेस, ये बहुत फेमस है तर्कशास्त्र का। आप जरा सोचिए, एक ईवीएम 17 लोगों के नजर से, उनके प्रॉबिंग गेज से गुजरता है। 17 का मतलब हुआ, गुजरात का ले लें आप तो 27,000 ईवीएम लगे हैं। इसका सीधा मतलब है कि 6 लाख, 5.5 लाख लोगों की नजर से और उनके प्रॉबिंग गेज से, उनकी नजरों से गुजरा है वो ईवीएम। क्या ये 5.5 लाख के 5.5 लाख लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या सारे कलेक्टर झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, ये सारे कलेक्टर संभव है कि बीजेपी के हों। यूपी में तो अखिलेश यादव के कलेक्टर हुआ करते थे, वहां भी सारे कलेक्टर बदल गए। और एक कलेक्टर का ऑफिस, पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे, ये सारे लोग वहां बैठे होते हैं और सबको टेस्ट करके दिखाया जाता है। आपने उस समय कुछ नहीं कहा। जब आप अचानक रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट के थोड़ा पहले जब एग्जिट पोल आता है, ओपिनियन पोल आता है, ओपिनियन में भी आप नहीं कहते, एग्जिट पोल आता है, तब आपको इल्हाम आता है कि नहीं साहब ईवीएम हो सकता। अब ये कितना बड़ा कुतर्क है हार्दिक का कि साहब वो जीतेंगे तो इसका मतलब ईवीएम खराब है। और नहीं, अरे कितना भोंडा। उन 17 जिलों के बारे में कह रहे हैं जहां पर उनका प्रभाव है, जो कहा जा रहा है कि उनके प्रभाव वाली सीटें। नहीं, उनका क्या प्रभाव है यही तो इलेक्शन में पता करना है। तो इसलिए मुझे लगता है इतना बचकाना अपोजिशन का ये आरोप, एक इंस्टीट्यूशन को आपने डिमोलिश कर दिया, एक प्रोसेस को जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, और ये बता रहे हैं कि कोई दाऊद इब्राहिम टाइप का बैठा हुआ बीजेपी में ये सारी चीजें कर रहा है और सब पूरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन और सबको ऐसी तैसी कर रहा है। बड़ा हल्का लगा ये अपोजिशन का आरोप। मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। आपको आरोप लगाना है तो आपके पास बहुत सारे और भी वो है
किस तरह चुनाव में बीजेपी ने अस्तरीय भाषण नहीं दिया, इसको कर सकते हैं। कांग्रेस से अस्तरीय भाषण नहीं हुआ, इसको ले सकते हैं। लेकिन ये कहना कि ईवीएम खराब है, मुझे लगता है इतना बचकाना या अपोजिशन का है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं। देश के प्रधानमंत्री से आप सोचते हैं कि आपका कंपटीशन है, आप उन्हें जब वो आते हैं तो उन पर इस तरह से कटाक्ष करने की कोशिश करते हैं कि आपको लगता है कि सब आपके साथ हैं। और अब जब एक ही दिन बाकी रह गया है, आप डे 1 से एक ही राग अलाप रहे हैं। इसमें एक चीज और मैं कहूं कि भाई अगर अच्छा मान लीजिए कि आपको शक है तो आप लिख के दे दें कि अगर साहब मैं जीता तो मैं सत्ता में नहीं आऊंगा क्योंकि मशीनरी खराब है। अगर आप ये लिख के, अरविंद केजरीवाल अगर ये लिख के दे देते कि साहब मेरी 67 सीटें आई हैं, अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो चूंकि ईवीएम खराब है इसलिए मैं सत्ता नहीं लूंगा, शपथ नहीं ग्रहण करूंगा। कह रहे हैं कि 82 सीटें आएंगी, अगर इससे ज्यादा आती है तो ईवीएम खराब है। हाँ, अगर इससे ज्यादा आती है तो ईवीएम, इससे कम आती है तो ईवीएम ठीक है। इसका जवाब हम जफर इस्लाम साहब से भी ले लेते हैं। जफर इस्लाम साहब, पहले दिन से अब ये चर्चा चली आ रही है और कई चुनावों में ये चर्चा अब चल रही है। चुनाव आयोग की तरफ से एक ओपन चैलेंज भी दिया गया था कि अब आइए और हैक करके देख लीजिए, अगर आप हैक कर पाते हैं तो फिर बात कीजिएगा। उसके बाद भी ये चर्चा और ये जो बात है ईवीएम पर आरोप लगाने की, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए, जो लोग हार के नज़दीक होते हैं और जब खास के जब आया एग्जिट पोल का, उससे एक रुझान पता चलता है और उस रुझान के बाद लोगों को पता चल गया कि वो लोग हारने वाले हैं, तो उन्होंने किसी तरह से हार का ठिकरा कहाँ फोड़े, इसलिए इस तरह की बातें करने लगे हैं। हकीकत तो ये है, आप जो पहले बोलते थे लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब हो जाएगा खिसियानी बिल्ली ईवीएम नोचे, उस तरह की बात हो गई है। इसलिए कि उनके पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, कोई दलील बची नहीं है, कोई तर्क नहीं बचा है, वो क्या बोलेंगे। उन लोगों ने पहले जीत का दावा किया, लेकिन प्रदेश की जनता 2 चीज़ों पे वोट देती है। प्रदेश की जनता जो है उसका जो पूरा विश्वास जिस पे पार्टी पे है और जो वाकई पार्टी डेवलपमेंट पे काम कर रही है, वो दोनों चीज़ों को प्राथमिकता देती है जनता, और वो दोनों प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी पे सूट करती है। लेकिन हम लोगों ने डेवलपमेंट का काम किया है और लोगों का विश्वास हम पे है। आज हर सर्वे बताता है कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर लोगों के मन में उससे विश्वास उसके प्रति और बढ़े, क्योंकि जब लगातार इस तरह की बातें की जाती है ना, लोगों को भले पता है या नहीं पता है, लेकिन लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि या तो प्रमुख विपक्षी पार्टी ऐसी बात कर रही है या हार्दिक पटेल ऐसी बात करें, तो कुछ तो होगा इसमें। विश्वसनीयता हम कैसे बहाल करेंगे? अरे भाई, आप कभी सुना, आपने बहुत सारी चीजें कर चुके, कभी आपने बहुत बार कहावत सुना होगा, चांद तोड़ के लाऊंगा तुम्हारे लिए, ऐसा सुना आपने? क्या लोग चांद तोड़ के लाते हैं? अभी चांद टूट नहीं सकता। उसी तरह ऐसी बात है, ईवीएम के प्रति इलेक्शन कमीशन ने ओपन चैलेंज किया, सभी पार्टियों को बुलाया, हर पार्टी को दावत दी, जो उन्हें जिस तरह से अपने आप को सेटिस्फाई करना था करके आ चुके हैं। अब लोगों की जनता का विश्वास उन पे नहीं है। उनकी पॉलिसी रही है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट रही है, पॉलिसी तो डिविसिव पॉलिसी रही है, उनके लोगों के प्रति काम करने की नहीं रहेगी, लोग और करप्शन पे प्राथमिकता रही है, तो प्रदेश की जनता नकारती है। प्रदेश की जनता नकारती है। पहले अपने आप पे सुधार लाइए। प्रजातंत्र में एक चीज होती है कि इंस्टीट्यूशंस पे आरोप लगते हैं। आमतौर पे कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, कम से कम इलेक्शन कमीशन 30 साल से जिस तरह काम कर रहा है, वोट परसेंटेज बढ़ा, लोगों का सम्मान इस इंस्टीट्यूशन के प्रति बढ़ा, तो अब एक मकाम आ गया है जबकि कम से कम इलेक्शन कमीशन को छोड़ दें। खैर कोई बात नहीं, आप इंस्टीट्यूशन पे आरोप लगाते हैं, यहां तक राष्ट्रपति पे भी आरोप लगते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और ये हमेशा होता है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव बोर्ड। सीजर की वाइफ हमेशा उनके ऊपर शक नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो नॉर्मल से अलग हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इलेक्शन कमीशन को फिर से एक बार पूरी जनता के साथ 3 बार पहले कर चुका है, आरोप लगते हैं, ठीक है, अब की बार फिर कर देंगे। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को फिर से एक बार पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन। मैंने जो सवाल सर जफर इस्लाम साहब से पूछा कि चुनाव आयोग ने तो कहा था ओपन चैलेंज देखिए, आप आइए, आप हैक कीजिए, ये सब समाप्त हो गया, उसके बाद भी ये चर्चा खत्म नहीं हुई, तो क्या करें ऐसा कि ठोस कोई ऐसी बात सामने आए कि आपको लगे कि नहीं अब सवाल नहीं उठा सकते? जनता अब समझने लगी है। जब उस समय कहा था इलेक्शन कमीशन ने, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साहब मुझे 1 दिन नहीं, मुझे 3 दिन टाइम चाहिए। उन्होंने कहा भाई इसको टेस्ट करने के लिए 3 दिन क्यों चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो एक बटन से टेस्ट हो सकता है। तो वो जानते हैं कि वो ड्रामा था, वो टेंजिबल वो नहीं था। हम लोगों ने एज मीडिया हम वहां गए और हम लोगों ने उसको पूरी थॉरोली प्रॉब किया, और हम लोग चूंकि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर थे, एक एक चीज इलेक्शन कमीशन ने दिखाई कहीं से, और ये बात है 10 साल पुरानी।
आज उसमें कोई बदलाव बल्कि इंप्रूवमेंट ही हुआ है। लेकिन फिर भी अगर है तो एक बार पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन करके चैलेंज देके, मुझे लगता है कि और पॉलिटिकल पार्टीज को ना बुलाएं। एक टेक्निकल सवाल भी है इस पर, वो मैं आपसे लूंगी। कांग्रेस से रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन, आप थोड़ा लेट हो गए हैं, हालांकि चर्चा थोड़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर भी आपसे मेरा सवाल यही होगा कि इतनी देर से आप लोग क्यों जागते हैं? आप चुनाव आयोग की बात करते हैं तो वो भी आपको खुला न्योता दे चुका है कि आपका कोई चैलेंज है तो वो एक्सेप्टेड है, तो फिर ऐसा क्यों है? देखिए, ईवीएम की जहां तक बात है, हमने सिर्फ ये बताया कि वीवीपैट के जो वोट्स को काउंट करने की हमने एप्लीकेशन दी है। हमने कहीं पे भी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। और जब भी एक प्रक्रिया वीवीपैट की नहीं है, हम लोग हमारे कैंडिडेट लेवल पे भी हमने हर कैंडिडेट को सूचना दी है कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको संदेह है एक्चुअल काउंटिंग में, आप वीवीपैट के लिए काउंटिंग मांग सकते हो, उसमें कौन सी गलत बात है? वीवीपैट के लिए मांग करना कहीं पे भी ईवीएम पे सवाल नहीं है मैडम। यानी कि कल जब नतीजे आएंगे किसी भी सूरत में आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे? देखिए, हम लोग जीत रहे हैं, फिर क्यों ईवीएम पे सवाल उठाएंगे हम? पहली बात तो जो हारे वो उठा, हमको तो उठाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारी सरकार बन रही है। नहीं, अगर हार गए तो सवाल उठाएंगे, जीत गए तो नहीं उठाएंगे, हार गए तो उठाएंगे। हार का भी रुझान नहीं आ रहा है कि कांग्रेस जीत रही है। लोगों ने आपको नकारा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं उठाएंगे। हम लोग इसके ऊपर सवाल इसलिए नहीं उठाएंगे कि जो वीवीपैट के आने के बाद मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसका चांसेस बहुत कम है कि मैनिपुलेशन हो, पर कई जगह पे ईवीएम में कनेक्शन दिखा गया है, ब्लूटूथ कनेक्शन दिखा गया, उसकी हम लोग जांच करवा रहे हैं। और वीवीपैट का जहां पे भी हमारे कैंडिडेट को लगेगा कि जो परिणाम आए हैं वो योग्य नहीं है, वो वीवीपैट का काउंटिंग मांग सकते हैं। ठीक है, जफर इस्लाम। अरे भाई, वीवीपैट के तो नहीं, देखिए ये इस बातों में जो कोई भी सच्चाई नहीं, कोई दलील नहीं कि हम हारेंगे तो वीवीएम के बारे में नहीं बात करेंगे, जीतेंगे तो नहीं बात करेंगे। अरे भाई, आपके साथ वीवीपैट है, स्लिप आ रही है, नहीं हमने बोला ही नहीं है सर, आपको ही जरूरत पड़ेगी, सीरियल नंबर आता है, जो जिस प्रकार से परिणाम आने वाले हैं तो भाजपा को ही जरूरत पड़ने वाली है। इस बात के लिए अब इस बात में कोई, देखिए अब इन बातों में नहीं, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वाकई में अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं एनके सिंह साहब से एक और बात समझना चाहता हूं। हार्दिक पटेल को लेकर सर आप शुरुआत से एक बात कहते रहे हैं कि लोगों में गुस्सा है इसीलिए हार्दिक पटेल नेता बने हैं, हार्दिक पटेल है इसलिए लोगों में गुस्सा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। मैं ये समझना चाहता हूं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए, क्या हार्दिक को भी ये लग रहा है कि मेरी सभाओं में जो लोग आते थे, जो भीड़ आती थी, उसका कोई रिफ्लेक्शन एग्जिट पोल में मुझे नजर नहीं आया? कहीं यही तो कारण नहीं है कि वो हताश और इस तरह की बातें कर रहे? नहीं, अगर गुजरात का कंपोजिशन आप देखेंगे तो हाल में क्या हुआ कि हार्दिक पटेल, ये जो आंदोलन हुआ है, 5-5 लाख लोग आ रहे हैं हार्दिक पटेल के मीटिंग में, वो कोई हवा में नहीं आ रहे हैं। हार्दिक पटेल तो एक 22 साल का लड़का है जिसका ऑर्गेनाइजेशनल बैकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हार्दिक पटेल इसलिए है कि पटेलों में गुस्सा है, ये पटेलों का आंदोलन है, इसलिए हार्दिक पटेल है, जिग्नेश है, अल्पेश है। ये जनता का गुस्सा है जो कि इंडिविजुअल में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो लिहाजा इसका वजन है, और वजन इसलिए है कि जो गुजरात में डेवलपमेंट हुआ 2012 के बाद, अगर जीडीपी आपका बढ़ता है किसी भी स्टेट का, जिसको स्टेट जीडीपी कहते हैं, तो डिलीवरी बहुत फास्ट होनी चाहिए। जब तक मोदी वहां रहे डिलीवरी बहुत फास्ट हुई, और डायरेक्ट डिलीवरी मोदी का ही जन्म दिया हुआ है, डायरेक्ट डिलीवरी बोर्ड का, जो कि पूरे देश में आज अप्लाई हो रहा है। जैसे ही वो हटे वहां से तो चीफ मिनिस्टर डिलीवर नहीं कर पाए, इसलिए पटेलों में नाराजगी हुई। दूसरा फैक्टर यह है कि आपने इलेक्शन आ रहा था, आपने न तो कपास का समर्थन मूल्य बढ़ाया, न मूंगफली का बढ़ाया, और ऑफटेक जो होता है गवर्नमेंट खरीदती है, वो बेचारे किसान, और उसमें ज्यादातर पटेल थे, वो रखा रह गया, बैकवर्ड थे, वो रखा रह गया, आपने नहीं खरीदा। इसको लेके नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जफर इस्लाम इसका जवाब देना चाह रहे हैं, हमारे पास समय बहुत कम है। जी जफर इस्लाम। देखिए, दोनों, मैं सिंह साहब की बात मैंने सुनी, मैं दोनों चीज़ बताना चाहता हूं कि देखिए, जो लीडरशिप प्रधानमंत्री ने दी थी, जो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट उन्होंने एक तरह से वहां पर जिसकी जो शुरुआत की थी, उसको हमारे दो जो मुख्यमंत्री रहे, रूपानी जी और जो आनंदी पटेल जी रही, दोनों ने उस तरह से उसको फॉलो किया, और उस पूरा डेवलपमेंट मॉडल, उसी लिए ग्रोथ जो हमारा 10% से ज़्यादा दिखता रहा। 6.5 करोड़ से ज़्यादा जहाँ भी जनता है,
ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर 10% से ज्यादा डबल डिजिट की ग्रोथ हो। सेकेंडली, जो कपास की बात की आपने, मूंगफली और कपास, हम आज तक बाई कर रहे हैं और हमने शुरू से बाई करते रहे। हमने कभी, आप कर्नाटक स्टेट में देखिए, किसी ने आज तक सरकारों ने बाई नहीं किया, और गुजरात सरकार अब तक 500 करोड़ रुपए उस पर किसानों से बाई कर चुके हैं। ये बात में सच्चाई नहीं कि हमने नहीं करूँ। ठीक है रोहन, देखिए, जिस प्रकार से पिछले 22 साल से गुजरात में भाजपा का कुशासन रहा है, नरेंद्र मोदी जी जब मुख्य प्रधान थे उन्होंने 3 मैनिफेस्टो दिए, आज तक एक भी 2012 के मैनिफेस्टो का एक भी वादा पूरा नहीं कर पाया। जो जनता उमड़ कर रोड पे आ रही है वो ऐसे ही नहीं आ रही है जफर इस्लाम साहब, ये जनता का आक्रोश है आपकी सरकार की नीतियों के प्रति। वो पाटीदार हो, वो महिला हो, वो दलित हो, वो किसान हो, इस बार आपकी हार होगी। अच्छी बात है, आप जीते, बीजेपी जीते, आप दोनों की अपनी मेहनत होगी, लेकिन अगर आप किसी सीट, जो आपकी सीट है, आपको लगता है वहां पर आप जीत दर्ज करेंगे या थोड़े बहुत अंतर से आगे पीछे रह गए तो कोई फिर शिकायत नहीं होगी ना कि ईवीएम में कोई गलती हुई है? क्योंकि हार्दिक पटेल कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जिस प्रकार से हमको आज के रुझान मिल रहे हैं, और आपको मैं बता दूं, आप जिस एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, कल एक नया एग्जिट पोल है, उसमें कांग्रेस जीत रही है। तो मेरे हिसाब से एग्जिट पोल की बात लेकर यह बोलना कि हम वीवीपैट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। कम से कम एक हमारा फर्ज है। इस चर्चा से इतना तो साफ हो गया है कि चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, ईवीएम को लेकर कहीं कोई सवाल नहीं होगा। और अच्छी बात है अगर ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि सारी ही जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी साख आजमाने के लिए मैदान में उतरी थी, पूरी ताकत झोंकी थी। और अगर आप इस मुद्दे को लेकर जाते हैं, इनके सिंह सर भी लगातार कह रहे थे, तो फिर कहीं ना कहीं वो उनके लिए ठीक नहीं होगा, उनकी इमेज के लिए ठीक नहीं होगा।